चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकास की ये जो बड़ी सी योजना है, इसका वहाँ के मूल निवासियों यानी शोम्पेन लोगों की जिंदगी और उनके अधिकारों पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें शोम्पेन लोगों की दुनिया की एक छोटी सी झलक देती है, जो हजारों हजारों सालों से इसी जमीन पर रहते आए हैं। तो बात सिर्फ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नहीं है, बात है इन लोगों के घर की, इनकी संस्कृति की और शायद इनके वजूद की भी। ये आवाज एक शोम्पेन महिला की है, सीधे दिल से निकली हुई बात। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी पॉलिसी और योजनाओं का जो असर होता है वो आखिरकार असली इंसानों पर ही पड़ता है, जिनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी होती है। तो इस पूरी पड़ताल को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सरकार के बड़े विजन से लेकर इसके कानूनी और इंसानी अंजाम तक हम हर पहलू पर एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं सरकार के विजन से। एक शांत सुंदर द्वीप को एक हलचल भरे ट्रेड हब में बदलने का एक सपना, जिसे इंडिया का नया हांगकांग भी कहा जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि इस सपने की कीमत कौन चुकाएगा। यहाँ इस कहानी का पूरा सच एक साथ सामने आ जाता है। एक तरफ है शोम्पेन लोगों का सदियों पुराना प्राकृतिक घर और दूसरी तरफ है एक विशाल मेगापोर्ट का महत्वाकांक्षी प्लान। क्या ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही जगह पर एक साथ टिक सकती हैं? तो इस मेगा प्रोजेक्ट में है क्या क्या? एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो दुनिया भर के व्यापार को यहाँ खींचेगा, फिर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ ही एक पूरी की पूरी टाउनशिप और टूरिज्म जोन, और हाँ, इस सबको पावर देने के लिए एक बड़ा सा पावर प्लांट। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त प्लान है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये जमीन सिर्फ एक प्रोजेक्ट साइट नहीं बल्कि उनका घर है। शोम्पेन लोगों की असली स्टेक होल्डर तो वही हैं, क्योंकि ये उनकी पुरखों की जमीन है, उनकी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी है। तो आखिर ये शोम्पेन हैं कौन? ये एक ऐसी जनजाति है जिनकी आबादी सिर्फ 300 के आसपास है। इन्हें सरकार ने भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG का दर्जा दिया हुआ है, और इनका रिश्ता इस जमीन से आज का नहीं 10,000 सालों से भी पुराना है। सोचकर देखिए, वो इस द्वीप के असली वारिस हैं। ये तस्वीर सब कुछ बता देती है। ये दिखाती है कि जंगल उनके लिए क्या मायने रखता है। उनका खाना, उनकी दवाइयाँ, उनकी पूरी संस्कृति, सब कुछ तो इसी जंगल से ही जुड़ा है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे चिंताजनक पहलू पर, इसके विनाशकारी प्रभावों पर। देखते हैं कि इसका पर्यावरण और शोम्पेन लोगों की जिंदगी पर कितना भयंकर असर पड़ने वाला है। इस मैप को गौर से देखिए। जो प्रस्तावित मेगापोर्ट और पावर प्लांट है वो ठीक शोम्पेन कम्युनिटी के इलाके के ऊपर बनाया जा रहा है, जहां वो रहते हैं, जहां से वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं, ये तो सीधे सीधे उनके घर पर अतिक्रमण है। 8,000%। ये नंबर सुनने में ही अजीब लगता है। इसका मतलब है कि आइलैंड की आबादी जो अभी 8,500 के करीब है, वो बढ़कर 6.5 लाख हो जाएगी। जरा सोचिए, इतने सारे नए लोगों के आने से उस छोटे से द्वीप का, उसके पर्यावरण का और शोम्पेन लोगों की संस्कृति का क्या हाल होगा। 130 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा जंगल का इलाका साफ कर दिया जाएगा। ये सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, ये शोम्पेन लोगों का घर उजड़ेगा, उनके खाने का जरिया छीन जाएगा, उनकी पहचान मिटा दी जाएगी। ये शब्द बेहद गंभीर हैं। जेनोसाइड पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप किसी समुदाय से उनका सब कुछ छीन लेते हैं, उनका जंगल, उनका घर, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका अंजाम एक तरह से धीमी मौत ही होता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट कानूनी तौर पर सही है? चलिए इसकी जांच करते हैं। देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट देश के और दुनिया के किन कानूनों को तोड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कानूनी कमी शोम्पेन लोगों की रजामंदी का न होना है। इंटरनेशनल लॉ साफ कहता है कि किसी भी स्वदेशी समुदाय की जमीन पर कुछ भी करने से पहले उनकी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी आज़ाद, पहले से ली गई और पूरी जानकारी के साथ दी गई सहमति जरूरी है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये तो बस शुरुआत है। ये प्रोजेक्ट एक के बाद एक कई कानूनों को तोड़ता है,
जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसके तहत शोम्पेन लोगों को उनकी जमीन पर हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। यहाँ तक कि भारत के संविधान का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से जरूरी सलाह मशवरा ही नहीं किया गया। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से पर आ गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट के परिणाम को जेनोसाइड या नरसंहार तक कह रहे हैं। आइए समझते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क है। इतिहास में इसकी एक बहुत ही डरावनी मिसाल मौजूद है। जब बाहरी लोग अंडमान की दूसरी जनजातियों के संपर्क में आए तो ग्रेट अंडमानी लोगों की 99% आबादी खत्म हो गई, ओंगे जनजाति की 85%। सवाल यह है कि क्या हम शोम्पेन लोगों के साथ भी यही इतिहास दोहराने जा रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेनोसाइड का मतलब सिर्फ एक-एक करके लोगों को मारना नहीं होता। अगर आप ऐसे हालात पैदा कर दें कि एक पूरा समुदाय जिंदा ही ना रह पाए, उनसे उनका घर, उनका खाना, उनकी पहचान सब कुछ छीन ले, तो ये भी जेनोसाइड ही है। और सबसे हैरान करने वाली बात, सरकार की अपनी ही रिपोर्ट ये मानती है। उनकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में साफ साफ लिखा है कि इस प्रोजेक्ट से शोम्पेन लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है और कोई बीमारी फैलने पर पूरा समुदाय विलुप्त हो सकता है। ये सब जानने के बावजूद प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। तो आखिर इसका हल क्या है? आगे क्या किया जाना चाहिए? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या सिफारिशें कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की मांगें बिल्कुल साफ हैं। पहली, भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को तुरंत रोक दे। दूसरी, यूनाइटेड नेशंस इस पर गंभीर चिंता जताए और भारत से इसे रोकने को कहे। और तीसरी, कंपनियां और इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लें और इसमें पैसा न लगाएं। मैसेज क्लियर है, इस प्रोजेक्ट को रोकना ही होगा। हम इस चर्चा को इस शक्तिशाली बयान के साथ खत्म करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस जमीन के असली हकदार कौन हैं, और एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या विकास की कीमत एक पूरी इंसानी सभ्यता का अंत हो सकती है?